हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, लंबवृत्तीय शंकु। पहले हमने क्या पढ़ा था, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रही होगी। कॉन कैसे बनता है, आइसक्रीम का कॉन होता है जिसमें आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, वो सबको पता है। ऊपर क्या होता है, एक सर्कल की तरह का होता है और नीचे ऐसे जाके एक चोंच सी जाके वो मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो कि जो हमें चाहिए ये कौन बन गया हमारा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, यही वाला हिस्सा मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे काट दिया, ये यहाँ ए और ये बी बन गया। फिर इसको जब मैंने पूरा खोला ऐसे, तो ये पूरा इसको ऐसे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक ये सर्कल बन जाएगा। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि कौन में यूज़ होने वाले, पहले हमने सिलेंडर में क्या पढ़ा था, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ऐसे इसमें पढ़ेंगे किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। वक्र इसका भी पढ़ेंगे और पृष्ठ टोटल भी पढ़ेंगे इसका। लेकिन उससे पहले ये देखो आप, उसमें क्या था, अगर मैं उसको रिवाइज कराऊँ, उसमें उसका CS से क्या था 2πr/h और TS से क्या था टोटल सरफेस एरिया, वो था 2πr और r+h। पहली वीडियो में जिसने पढ़ा होगा, फॉर्मूले तो याद रखने ही हैं। लेकिन इसमें क्या है, अगर मैं CSA की बात करूं तो वो होता है हमारा πrl, ठीक है। और TSA की बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो वो होता है πr और r+l। तो ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ, फिर से अगर मैं सिलेंडर को भी रिवाइज करा दूं तो ऐसा होता था। ये तो कुछ, ये क्या है, इसका रेडियस बन जाए यहाँ से, और इसको मिलाने वाली लाइन से जो बनेगा उसको हाइट कहेंगे। लेकिन इसमें एक बात सोचो, कौन क्या है, ये है, ये इसमें एक सर्कल है, ये जाएगा तो ये r है, r इसमें भी है और r इसमें भी है, ठीक है। इससे जाने वाली हाइट को, इसको क्या कहेंगे, ये परपेंडिकुलर है। ये क्या बन गया, देखो त्रिभुज बन गया ना, ऐसे समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये 90 डिग्री का कोण है, ये इसकी h है और ये भी इसकी h है, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन ये क्या है, ये वाली लाइन ऐसे टेढ़ी करके, ये तो इसमें है नहीं, जितनी ये है h उतनी क्या है, ये h है, तो इसमें किसी ऐसी लाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसको कहेंगे हम L। L क्या होता है, त्रियक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसकी त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। त्रियक ऊंचाई को क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट। तो कोण में हमारे पास क्या होती है, एक अलग से स्लेंट हाइट होती है, झुकी हुई सीढ़ी की तरह, जैसे दीवार पे लगा के खड़ी कर देते हैं सीढ़ी को, तो स्लेंट बोलते हैं ना, थोड़ी सी झुकी हुई। तो कोण में हमारे पास क्या होती है, ये स्लेंट हाइट होती है। तो ये जो मैंने फिगर बताई है, ऐसे क्यों बताई, जब हम इसको काटेंगे तो ऐसा होगा, इसको मिलाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। अब इसको ऐसे मिलाते जाओ, देखो ऐसे मिलाते जाओ, फिर से ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं फिर से अगर इनको जोड़ दूँ तो मेरे पास एक कोण आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में जो ये सारी लाइन है, ये L है इसमें, तो ऐसे समकोण त्रिभुज से बनने वाला जो फिगर होता है वो हमारा क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। अगर कोई पूछने लग जाए कि बहुत सारे अगर समकोण त्रिभुज को हम जोड़ दे तो उससे हमारा क्या बनेगा, एक कोण बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने कल भी बताया था, अगर मैं किसी पेपर को फोल्ड कर दूं, पेपर को फोल्ड करने पे मेरा क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। और पेपर की शेप का होता है रेक्टेंगल, आयत की तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ एक बात याद रखना कि जो आयतकार फिगर होती है उसको मोड़ने से हमें क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। और ये वाली कैसी होती है, 2 डायमेंशनल होती है, 2D फिगर होती है, इनको 3D बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे समकोण त्रिभुज को मिलाने से हमें क्या मिलेगा, एक कोण मिल जाएगा। तो इसका CS से क्या होता है, मेरे पास πrl। यहाँ पे r क्या है, इसकी रेडियस है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, त्रिज्या भी बोलते हैं, ठीक है। और L मेरे पास क्या है, इसकी त्रियक ऊंचाई है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट भी कहते हैं, स्लेंट हाइट कहते हैं। और TSA में क्या हो जाएगा, πr और r+l। इसको अगर मैं खोल के देखूँ, πr की गुणा r में करेंगे तो πr² प्लस πr की इसमें करेंगे तो πrl। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, πrl क्या है, इसका CSA है। πr² क्या है, कितना सर्कल है, एक ही सर्कल है ना, उसमें क्या था 2πr², 2 सर्कल थे, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए आखिरी में क्या हुआ था, दोनों सर्कल का एरिया ऐड हुआ था। इसमें एक है तो एक ही सर्कल का एरिया ऐड होगा। इसको कैसे लिखा, πr और r+l। तो इसमें समझाने का यही है, ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्या चीज़ है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल 4।
ये क्या कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु कैसा है, राइट सर्कुलर कोन है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CS से मुझे बताना है, जिसकी त्रियक ऊंचाई, अच्छा एक बात और याद रखना, त्रियक ऊंचाई में, रेडियस में और हाइट में, क्योंकि कोण में क्या है HB है, कोण में क्या है LB है और RB है। तो यहाँ देखो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ये इसकी परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हम पाइथागोरस हमें पता है कि अगर मैं एक यहाँ निकाल लूँ फिगर, ये L है, ये H है और ये R है, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, L का स्क्वायर बराबर क्या होगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये आपको कैसे देगा सवाल में, अगर ये बोलता है कि स्लेंट हाइट, त्रियक ऊंचाई के बारे में अगर ये बात करे, मतलब वो L के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ हाइट के बारे में बात करे, सिर्फ हाइट, तो मतलब कि वो H के बारे में बात कर रहा है, किसकी, कोण में क्या है, हाइट भी है। R तो क्या है, रेडियस ही है, बस रेडियस और व्यास, वो कल मैंने रिलेशन बता दिया था रेडियस और डायमीटर में, तो R ही है। तो इसने क्या कहा, CS से बताओ जिसमें त्रियक ऊंचाई कितनी दे रखी है, L कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर और R कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, पाई R L, पाई क्या है 22/7, R है 7 और L है 10, तो ये तो सिंपल से आ गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल 5 क्या कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई, देखो ऊंचाई दे रखी मतलब हाइट की बात कर रहे हैं 16 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या, रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CS से बताना है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है उसमें L है, कहीं से कहीं तक भी H नहीं है, तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में मैं तुम्हें दे दूंगी करने के लिए ऐसे ही सवाल जो आएंगे। तो L मेरे पास क्या था, L का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसे ही तो था। तो L स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 16, अच्छा 12 का करूँगी तो 144, 16 और 16 का करेंगे तो 256। अब इसको L को कैसे लिख सकती हूँ, इनको जोड़ने पर कितना आएगा 400, हाँ ये L का जो स्क्वायर था ये रूट में आ गया वर्ग में, और 400 किसका होता है 20 सेंटीमीटर, तो L मेरा कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल गया। अब मुझे बताना क्या है इसमें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CS से बताना है। तो CS से बताने के लिए 22/7, अगर ये बोलता है कि पाई को क्या लो 3.4 लो, तो 3.4 लेंगे, R कितना है 12 और L कितना है 20, ठीक है, तो 12 दूनी 24 गुणा 3.14, जो भी आंसर आएगा वो दे रखा है एग्जाम्पल में, ठीक है। अच्छा आगे भी है क्या, एग्जाम्पल क्या है 6 है। अब एग्जाम्पल 6 क्या कहता है कि एक भुट्टा जिसने क्या निकाल रखा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल रखा है, मतलब कि TS से भी निकाल रखा है, तो कुछ नहीं है बस वो कर लेना, पाई R और R प्लस L वैल्यू रखनी है, और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से निकालना पड़ेगा। एक भुट्टा कुछ शंकु जैसे आकार का है, फिगर भी दे रखी है, कोण के जैसे आकार का है, जिसमें सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या, चौड़ा मतलब कि उसका नीचे की तरफ ना, नीचे ही तो सर्कल है, ऊपर तो क्या है कि वो एक ऐसे बन गया और फिर ऐसे जाके एक सर्कल ऐसे बन रहा है नीचे, ये भुट्टे की शेप का है तो नीचे ही तो है। तो रेडियस कितना दे रखा है उसका, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई हाइट कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो, तो हमें पूरे भुट्टे पर कितने दाने हैं वो बताने हैं। इसने कहा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे उसके कितने दाने हैं, 4 दाने हैं, तो पूरे पे कितने होंगे वो बताना पड़ेगा। तो इस सवाल से क्या पता लगा, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि आप भुट्टे का जो बाहरी एरिया है ना, बाहरी जो पार्ट है इसका सिर्फ इतना दाने यहीं तो मिलेंगे, अब अंदर थोड़ा ना यहाँ दाने घुस जाएंगे। जो भी भुट्टा है अंदर तो वो एक खाली वो निकलता है, उसको तो कोई खा नहीं सकता, तो दाने तो इसके ऐसे मिलेंगे, ऐसे 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 लिपटे हुए मिलेंगे पूरी तरह। तो इसने कहा कि 1 सेंटीमीटर पे कितने हैं उसके 4 दाने हैं, तो टोटल पे बताओ कि कितने होंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कह रहा है कि इसका CS से बताओ। अब TS से क्यों नहीं सोच सकते इसमें हम, वो इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि TS से अंदर भी जाता है, वो कहता है कि अंदर का एरिया भी कवर करो टोटल, और उस सर्कल में नहीं होते हमारे दाने, अगर देखे हो किसी ने ध्यान से, ठीक है, वो नीचे खाली मिलते हैं अंदर की तरफ।
तो CSC के लिए क्या करेंगे हम, पाई सबसे पहले क्या करेंगे, L निकाल लेंगे। L क्या होता है, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L स्क्वायर, H सेंटीमीटर में है सब कुछ, हाँ, H मेरे पास क्या है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 प्लस 21 है तो 441, लेकिन 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ये मैं रूट इधर ले गई। तो जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 404.41, तो L आ जाएगा 20.11। तो इसको निकाल लेना, ठीक है। ये कैसे होगा कि इसको कैसे रखना, L को मान लो कि L मेरा क्या है 404 और 41, मतलब कि ये पूरा नंबर है, मैं अभी पॉइंट भूल गई, ठीक है। तो जब इसका पूरा वर्गमूल निकालोगे तुम तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बताना था इसमें कि भुट्टे का मुझे क्या निकालना है, CS से निकालना है। तो 22/7, पाई के मान नहीं दे रखा है तो 22/7 ही लेंगे। R है 2.1 और L आया मेरा 20.11, 7 या 21 इतना आ जाएगा, 66 गुणा 20 गुणा ये। तो जो जब इसकी गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करके जो आएगा वो आएगा 132.73 के लगभग आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बात समझो, ये तो चलो कैलकुलेशन है। इसने कहा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने दाने हैं, 4 दाने हैं, ठीक। तो फिर 132.73 पे कितने दाने होंगे, क्या 4 की गुणा मैं इसमें कर दूँ, सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा। ये भी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। टोटल एरिया जो निकला, जो उसका बाहरी कवर है, 1 सेंटीमीटर पे 4 है तो उसकी 4 की गुना करेंगे तो यहाँ टोटल पता लग जाएंगे, 531 के आसपास उस पर क्या है, दाने हैं, ठीक है। अप्रोक्स आंसर है इसके, अगर तुम 530 दे दो, 532 दे दो तो वो सही माना जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.3। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कहता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगी, कैलकुलेशन खुद कर लेना। कि एक शंकु के आधार का व्यास, व्यास मतलब कि डायमीटर, कल भी बताया था कितनी बार। डायमीटर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है, और L कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या निकालना है, CS से निकालना है, ठीक है। अब डायमीटर दे रखा है, सबसे पहले यूनिट देखो सेम है, ये निकालना है। तो डायमीटर का अगर मैं आधा करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, रेडियस आएगा। तो 10.5 का आधा करो, अभी पॉइंट को भूल जाओ, भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ आना था लेकिन यहाँ आ जाएगा, भाग करके देखना। तो रेडियस कितना आ गया, इतने सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, या फिर कैसे करो, 22/7 रखो, पाई R, R मेरे पास क्या है, इसको ऐसे लिख लो /2, ठीक है। और L क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कटा, ये 7 एकम 7 और 3, 7 पंजे 35 और ये 11। तो 15 की और 11 की गुणा करके जो आंसर आएगा वही हमारा यहाँ आंसर है, ठीक है। ये बताना था। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहते हैं कि एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालना है, TS से निकालना है। अब मैं बस ऐसे ही बता दूंगी भाई। L कितना दे रखा है, 21 मीटर, और आधार का व्यास दे रखा है फिर से, मतलब कि डायमीटर दे रखा है 24, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 12 मीटर। तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस। TS से क्या होता है, पाई R और R प्लस L। इसका क्या मतलब है, अगर पाई का मान नहीं दिया तो 22/7 रखो, R कितना आया 12, L कितना है, R है 12 प्लस 21, इसको जोड़ने से, पूरा सोल्व करने से जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि CS से कितना दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी त्रियक ऊंचाई मतलब L कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले करो आधार की त्रिज्या, रेडियस बताना है। तो रेडियस के लिए क्या होता है, CS से बराबर पाई RL, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि पाई का मान यही रखो, तो फिर 22/7 रखेंगे भाई। तो CS से कितना दिया, 308, पाई को रखो 22/7, R बताना है, L दे रखा है 14, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 308/22 दूनी 44, इसको भाग करने से जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा।
दूसरे की बताने क्या बताना है इसमें, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टीएस से बताना है। तो टीएस से क्या होता है, पाई आर और आर प्लस एल। जो यहाँ से आर आएगा वो यहाँ रखना, और एल क्या दे रखा है 14, उसको सोल्व करने से जो आंसर आएगा, ये जो मैं दे रही हूँ ना ये सब होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ये, इसका आंसर ये, तो ऐसे बताना है मुझे। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसने क्या कहा है कि शंकु के आकार का एक तंबू है, तंबू बना देते हैं ना जैसे, वो कितना है 10 मीटर ऊंचा है। तो मतलब कि ऊंचा है तो हाइट दे दी, अगर त्रियाक हाइट हो तो वो उसमें लिखेगा। ये सबसे अच्छी बात है इसमें कि अगर स्लेंट हाइट है वो बताएगा कि ये इसकी स्लेंट हाइट है। एच दे रखा है, आधार की त्रिज्या रेडियस दे रखा है 24 मीटर, हाइट ये क्या है यूनिट सेम है। हमें क्या करना है, एल बताना है। तो ये तो पूछ लिया सिंपल सा। तो एल मैंने क्या पढ़ा था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का स्क्वायर करेंगे तो 100, 24 का करेंगे तो क्या आएगा 526 है क्या, हाँ 526 प्लस 100 करेंगे तो हो जाएगा 626, 626 होगा एल आ जाएगा मेरे पास 26 मीटर। अच्छा करके देखना, क्या पता गलती हो जाए। ये 626 का स्क्वायर होता है, तो फिर इसका 26 बचेगा बस। दूसरे में क्या बताना है इसमें कि तंबू में लगे कैनवास, मतलब जो कपड़ा सा लगता है ना, उसकी लागत बतानी है हमें कितनी है। इसको कैसे बताएंगे, इसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर पे उसके 70 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो टोटल पे मुझे बताना है कि कितने लगेंगे। कैनवास मतलब बाहरी एरिया, जैसे तंबू ऐसे गड़ जाते हैं ना, ऐसे वो तंबू लगाते हैं कोन की तरह का बना के, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ जो कपड़ा लगेगा, सिर्फ बाहर जो कपड़ा लगेगा, तो उसकी कॉस्ट बताने है कि टोटल कितना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सी एस से निकाल लेंगे। वो मेरे पास क्या होगा 22/7, आर कितना है 24 और एल कितना है 26, सही है क्या, हाँ। अब ये मीटर स्क्वायर है, तो इसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है 70 रुपये लग रहे हैं। तो फिर इस पूरे पे कितना लगेगा, 70 से गुना कर दो, 70 गुना। अब काट क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी कट पीट के यहाँ खुद ही आंसर आ जाएगा। तो 7 से इसकी करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 220 गुना 24 गुना 26, इतना क्या है उसकी कॉस्ट है। तो ये आंसर है। तो ये भी क्या बताना है होमवर्क, कि क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट क्या है, ये है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा इसमें क्या है, ये थोड़ा अलग सा है। इसने कहा कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या कितनी है 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है। तो तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तिरपाल वही उसका कपड़ा सा, उसको बनाने में कितनी लंबाई लगेगी। उसने चौड़ा दे दिया, कोई भी जैसे पन्नी टाइप ले लो, तो जैसे ये है, ये एक तिरपाल है, उसकी पन्नी है उसके पास, उसने कहा कि इतना चौड़ा है वो, ये क्या होती है इसकी लेंथ होती है और ये क्या होती है इसकी ब्रेथ है। ब्रेथ उसने क्या दे दी 3 मीटर दे दी। तो कहीं ना कहीं तिरपाल किसकी तरह की है, वो एक रेक्टेंगल है। उसके पास अभी क्या है, ऐसे एक पन्नी की फॉर्म में रेक्टेंगल है। फिर वो क्या कह रहा है कि उससे मुझे क्या बनाना है, एक शंकु बनाना है, एक तंबू बनाना है। इससे क्या बनाएगा, ये बनाएगा। तो यहाँ एक बात समझो, बनाना तो उसे इससे ही है ना, तो जो इसका एरिया होगा वही इसके एरिया के बराबर होगा, ठीक है ना, समझ आई। अगर कोई चीज़ है, जैसे पेज है, पेज को हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने से हमें क्या मिल गया, सिलेंडर मिल गया। अब पेज पूरा ही तो यूज़ हुआ ना, जितना पेज का एरिया था वो किसके बराबर आ गया, सिलेंडर के एरिया के बराबर। ऐसे ही यहाँ पे जो एक वो पन्नी थी उसके पास, तिरपाल थी, उसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, शंकु के बराबर, क्योंकि वो यहाँ क्या बना रहा है, एक तंबू बना रहा है। तो इसने क्या कहा कि उसकी 8 मीटर ऊंचाई है, तो ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक 8 दे दी इसने, और आधार की त्रिज्या 6 है। मतलब हम क्या बनाएंगे, एक शंकु बनाएंगे, कौन बनाएंगे, तो हमें एल तो ज़रूर चाहिएगा। और एल हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से, इसको यूज़ करके। तो सबसे पहले यही करो। एल निकालने के लिए मेरे पास क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच मेरे पास कितनी दे रखी है, 8 8 64 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 64 और 36 100 हो गया पूरा। तो ये आ गया 10 यूनिट क्या है, मीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, 10 मीटर आ गई, ठीक है।
अब इसने बताना है कि कितनी लंबाई है, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया, आयत का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, पता होगा सबको, लेंथ इंटू ब्रेथ, आधार गुना में उसका जो चौड़ापन है वो। फिर इसने आगे क्या कहा कि ये भी मान के चलो कि उसकी सिलाई करने में, उसकी कटाई करने में, ऐसे अगर कोई कपड़ा है, ठीक है, जैसे हम कपड़ा भी सिलते हैं, उसका सूट बनाएंगे तो उसकी कटाई छटाई होगी ना, तो वो सूट में बन गया पूरा। तो उसने कहा कि उसकी कटाई छटाई पूरी होके वो 20 सेंटीमीटर अलग से पड़ा हुआ है, अलग से। तो 20 सेंटीमीटर जो है ये उसका कटा हुआ पार्ट है, इतना, ठीक है। अब इसको अलग रखो, ठीक। तो इसका क्या मतलब है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एरिया ऑफ कौन, कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्या होता है, L इंटू बी, और इसका क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। लेंथ तो मेरे पास बतानी है, लंबाई ब्रेथ दे रखी है उसने 3 मीटर, पाई आर एल क्या होता है, पाई का मान कुछ बताया, हाँ इसने कहा कि 3.14 ही लो, आर क्या है 6 है, और एल कितना निकला 10 निकला। इसको 3 को यहाँ लेके आएंगे बटे में, तो 3 दूनी हो जाएगा यहाँ 6, तो एल क्या आ जाएगा, 2 की गुणा इसमें कर दो, 4 8 2 6 बटे 100 करो, पॉइंट हटाओ, दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई, देखो क्या करो, 3 दूनी 6, 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 6.28 आएगा, पॉइंट हटाए नीचे 100 और 1 गुना में 10, 1 0 से 1 0, तो ये हो जाएगा 62.8 मीटर। तो उसकी लेंथ कितनी आ गई, इतनी आ गई यहाँ से। लेकिन इसने कहा कि 20 सेंटीमीटर कट पिट गया, तो ये भी तो लेंथ में है ना, बतानी किसकी है, उस तिरपाल की लेंथ बतानी है, तो ये भी तो उसका हिस्सा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, एल कितनी आई हमारी 62.8 मीटर, लेकिन बचा हुआ कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लो तो भाग दे दो 100 से, ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो इसमें अगर मैं 0.2 मीटर और जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा पूरा 63 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी है 63 मीटर, मतलब कि वो जो तिरपाल था वो इतना तो चौड़ा था 3 मीटर का और 63 मीटर का लंबा था। उसी से क्या बनाया इन्होंने, एक टेंट बना लिया, तंबू ही तो बनाया ना, तंबू बना लिया। समझ आया सवाल क्या कहना चाह रहा है, तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाँ 6 है कि शंकु के आधार की गुंबज की त्रियक ऊंचाई और आधार। अब देखो भाई डायरेक्ट, एल दे रखा है 25 मीटर, आधार व्यास दे रखा है, व्यास है तो फिर क्या है डायमीटर है 14 मीटर, इसका आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। इसकी वक्र पृष्ठ मतलब कि CSA के बारे में कहा उसने, 100 मीटर स्क्वायर पे उसके 210 रुपये लग रहे हैं, तो उसको टोटल कॉस्ट बतानी है। तो इसको देखो सिंपल सा, पहले निकालो CSA क्या होता है पाई 22/7, R 7 है, ये 25 है, ये करेंगे तो इसको अभी 22 गुणा 25 ही लिखो, ये कितना आ गया इतना मीटर स्क्वायर। इसने कहा कि 100 मीटर स्क्वायर पे इसके 210 रुपये लग रहे हैं, तो फिर 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा 210/100, ठीक है इतना लगेगा। और 22 गुणा 25 पे कितना लगेगा, इसकी गुणा फिर से इसमें कर दो, ठीक है, एक पे इतना है तो इस पे कितना होगा 22 गुणा 25 गुणा 210/100, तो 25 चौका 100, ये 11, ये 2 से फिर 105, तो 11 गुणा 105 करके जो आंसर आएगा वही हमारी क्या है टोटल कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब है 7। ये क्या कहता है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल बताना है। कितनी टोपी बनानी है, 10 टोपी बनानी है। तो क्या बताना है, गत्ते का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले देखो हाइट दे रखी है तो मुझे क्या निकालना है, एल मेरे पास क्या होता है r² + h²। तो एल के लिए मैं क्या करूँगी, r का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 49 और 24 का करेंगे तो कितना आएगा, पीछे भी किया था ना 24, 576, इसको जोड़ेंगे आएगा 625 और 625 होता है 25, 625 हो गया, ये इतना सेंटीमीटर। तो एल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर।
क्या निकालना है, 10 टोपी का कितना क्षेत्रफल होगा, तो पहले 1 का निकाल लो, उसके गुणा में 10 कर देंगे। 1 का निकालने के पाई r और l कितना निकला 25, तो इसकी गुणा करेंगे तो 22 गुणा 25 गुणा 10 कर दो, तो ये मेरे पास क्या निकल जाएगा, टोटल का क्षेत्रफल, टोटल का किसका, 10 टोपी का। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी है। इसने क्या कहा कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क के अलग, मतलब क्या है कि एक बस स्टॉप बना हुआ है पुराना सा, जैसे रोड पे खड़े कर देते हैं ना कोण की तरह बहुत सारे, ऐसे कि यहाँ से कोई गुजर ना पाए, तो वहाँ 50 ऐसे रख दिए शंकु, ठीक है, कोण रख दिए। तो हर एक का व्यास मतलब कि डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और उसका हाइट दे रखी है 1 मीटर। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है, मतलब पेंट करवा के रखने हैं सड़क पे, तो 1 मीटर स्क्वायर पे उसके कितने लग रहे हैं, 12 रुपये लग रहे हैं। तो पेंट कराने के लिए क्या लागत लगी, तो लागत मुझे यहाँ बतानी है। तो देखो डायमीटर है तो रेडियस होगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे तो मीटर में चाहिए, तो 100 से भाग देने पर आएगा 0.2 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है, 1 मीटर, लेकिन मुझे तो एल चाहिए। एल क्या होता है, r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। r का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा, करके देख लेना, और h का करेंगे तो 1 आएगा। तो ये 1.04 का रूट इन्होंने दे रखा है, देखो आंसर में दे रखा है ना, मतलब हम सही चल रहे हैं। 1.04 का इन्होंने कहा क्या ले लो, वर्गमूल हटा के 0.2 मीटर ले लो। अब इतना मीटर हमने इसको ले लिया, L निकल गया। क्या निकालना है, अब CS से बताना है। तो यहाँ CS से क्या होगा, पाई का इसने मान कहा है कि ये लो 3.14। R क्या है, R ये रहा 0.2 गुणा में, L क्या है 1.02। ठीक है, बनाने कितने हैं 50, तो ये 1 का है तो 50 का क्या करेंगे, तो लिख दूँ डायरेक्ट, तो 50 के लिए 50 को हाँ उसका तो व्यय बताना है ना, तो 50 के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 50 की गुणा कर देंगे, 0.2 गुणा में 1.02 गुणा में 3.14, तो ये इतना मीटर स्क्वायर आया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसका पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 दूनी 10 हो गया, 1.02 और 3.14, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा, ये करके देखना भाई, मैं अभी लिख रही हूँ। तो ये आ जाएगा 332 है 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसने क्या कहा है आगे, ये तो सिर्फ 50 के लिए निकला, इसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर पे इसका कितना खर्चा हो रहा है, 12 रुपये। कितना 12, तो इस पे कितना होगा, ये तो बहुत सारा है ना, तो 12 से इसकी गुणा कर दो, 32.028, तो इसकी गुणा अगर मैं 12 से कर दूं तो मेरे पास आएगा 384.34। तो ये मेरा क्या है, यहाँ आंसर है। तो यहाँ पे तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, सारे सवाल करा दिए, जो छोड़ दिए उनके आंसर मुझे बताने हैं। भाई पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो, और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, 8 एक्सरसाइज है, अभी तो सिर्फ 3 पे ही आए हम, कोई नहीं हो जाएगी। ओके बाय, गुड लक, और अच्छे से पढ़ते रहिए।